अगर मुसलमान मैं मुर्तद हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, हो, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नहीं मुसलमान। मुसलमान हो, मुर्तद हो तुम। मैं मुर्तद हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैंने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम को छोड़ दिया। जो मुर्तद है उनको आप हमारे साथ बैठाती हैं आप। और जिस सब्र और जिस खामोशी के साथ मैंने हज़रत की बात को सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उसी तरीके से सुनेंगे, मुकम्मल बात करने देंगे तो एक अच्छी बातचीत हो जाएगी। इन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी बातें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन दो बड़ी गलती हज़रत ने कर दी अपनी बातों के अंदर। गलती नंबर एक तो इन्होंने एक हदीस पढ़ी, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्नता। इन्होंने इस हदीस को अधूरा पढ़ा। इन्होंने पढ़ा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नता। मुखलिसन का लफ्ज़ इन्होंने जानबूझकर नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पे मुखलिसन का लफ्ज़ जो है वो इखलास के लिए आया है, यानी सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ एक अल्लाह के लिए जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिल से मुखलिसन इखलास के साथ कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए पढ़ता हूँ, वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर एक। नंबर दो की गलती जो इन्होंने की है अपनी बात के अंदर, इन्होंने ईमान की डेफिनेशन बताते हुए ये बताया है कि ईमान ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे और नेक आमाल करे। इन्होंने असल में कुरान की वो आयत जो है कोट की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, लेकिन इन्होंने ईमान की इंटरप्रिटेशन गलत बताई है। ईमान की ये अधूरी इंटरप्रिटेशन है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे, लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब ये कहेंगे श्री राम कलमा पढ़ना जरूरी है, वो सूत्र पढ़ना जरूरी है। भी मैसेंजर है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती, आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए। वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह के सिवा। आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अल्लाह। नहीं है कोई खुदा ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के। दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है, वो भी नेक आमाल के साथ। अगर नेक आमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं मानेगा। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किसी और को भी मानती हूँ, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अपनी बात स्टार्ट करते हुए इन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये बिल्कुल जाहिलाना बात है जो ये कहते हैं कि काफिर जन्नत में नहीं जाएंगे और जहन्नम में जाएंगे, और कुरान में हदीस में ऐसा कहीं नहीं लिखा। कुरान के रेफरेंस नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मौलाना साहब भी यहाँ मेरी बात से जो है मुत्तफिक होंगे। जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले और सियाह हो जाएंगे। सूरा यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 27। जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत की आरज़ू करेगा लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 13। जहन्नम की आग ना जिंदा छोड़ेगी ना मरने देगी। सूरा नंबर 87 आयत नंबर 13। जहन्नम में काफिरों को बंद करके ऊपर से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सूरह हुमजा सूरा नंबर आयत नंबर 8 और 9। जहन्नमियों को जख्मों से बहने वाले खून, पीप और खोलता हुआ पानी जहन्नमियों को दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 16 और 17। जहन्नमियों के लिए आग का ओढ़ना होगा। सूरह आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 41। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऑथेंटिक हदीस के अंदर नहीं है। अब ऑथेंटिक हदीस के ऊपर मैं लेकर के आपको चलता हूं कि हदीस में क्या लिखा हुआ है। जहन्नमी के दोनों कंधों का फासला तेज रफ्तार सवार 3 दिन में तय करेगा। सही मुस्लिम। जहन्नमी के जिस्म की खाल 42 हाथ यानी कि लगभग 63 फीट मोटी होगी। तिरमिज़ी शरीफ। इसके अलावा दुनिया में तकब्बुर करने वालों को चींटियों के बराबर जिस्म दिया जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ।
जहन्नम में इस कदर आंसू बहाएंगे कि उसमें नाव चलाई जा सकेगी। मुस्तदरकुल हाकिम, इसके अलावा जहन्नमियों को दिए जाने वाले खाने का एक टुकड़ा अगर दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के जानदारों के खाने पीने का सामान बर्बाद कर दे। निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा, और ये खाना काफिरों को दिया जाएगा।